नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। आप देख रहे हैं राज न्यूज एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क की खास खबर। हम आपको बता दें कि उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार को देर रात निधन हो गया। राज न्यूज एक्सप्रेस भी नमन आंखों से श्रद्धांजलि देता है। ऐसे परोपकारी उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार देर रात मुंबई अस्पताल में निधन हो गया। उन्होंने ब्रीच कैंडी अस्पताल में 86 साल की उम्र अंतिम सांस ली। बढ़ती उम्र के साथ रतन टाटा कई बीमारियों से ग्रसित थे। वह 1991 में टाटा सुमो के चेयरमैन बने थे। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने दिग्गज उद्योगपति के निधन के बारे में पुष्टि की है। टाटा कारोबारी से साथ साथ परोपकारी के रूप में मशहूर हुए। टाटा ट्रस्ट बनाकर उन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा परोपकार पर ही खर्च किया। कारोबारी रतन टाटा का निधन भारत के कारोबार जगत से इस समय की बड़ी दुखदायी खबर सामने आई है। देश के दिग्गज कारोबारी टाटा समूह के प्रमुख रतन टाटा का निधन हो गया। 86 वर्षीय रतन टाटा की तबीयत बीते कुछ दिनों खराब चल रही थी। उनका मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा था। रतन टाटा के निधन पर कारोबार जगत में शोक की लहर छाई है। एक कारोबारी से कहीं ज्यादा परोपकारी जैसा जीवन जीने वाले रतन टाटा के निधन से लोग उदास हैं। रतन टाटा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, रतन टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्डरूम से कहीं आगे तक गया। अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के कारण उन्होंने कई लोगों का प्रिय बना लिया। रतन टाटा की गिनती भारत के बड़े कारोबारियों में होती है। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें टाटा का कोई सामान यूज नहीं होता होगा। टाटा के बारे में कहावत है कि सुई से लेकर जहाज तक, मतलब टाटा सुई से लेकर जहाज तक बनाती है। रतन टाटा की कुल संपत्ति की बात करें तो वो करीब 3,800 करोड़ रुपए के मालिक है। हालांकि यह रिपोर्ट 2 साल पहले की है। 2022 में रतन टाटा की कुल संपत्ति 3,800 करोड़ रुपए आंकी गई थी। IIFL वेल्थ हुरुन इंडियन रिच लिस्ट में उनकी जगह 421वें स्थान पर थी। रतन टाटा अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा दान कर देते हैं। यही वजह है कि उनकी नेटवर्थ उनके कद और कंपनी के कारोबार के मुकाबले कम है। रतन टाटा कारोबारी से साथ साथ परोपकारी के रूप में मशहूर हुए। टाटा ट्रस्ट बनाकर उन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा परोपकार पर ही खर्च किया। टाटा ट्रस्ट हेल्थ केयर, एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट में काम करती है। रतन टाटा की कोई संतान न होने के कारण उनके उत्तराधिकार पर अटकलें लंबे समय से लगाई जा रही है। अब जब उनका निधन हो चुका है तो यह चर्चा और तेज हो चुकी है। ये सवाल उठ रहा है कि अब 3,800 करोड़ रुपए के विशाल टाटा समूह की कमान कौन संभालेगा। सौतेले भाई नोएल के संतान की चर्चा। रतन टाटा के संभावित उत्तराधिकारियों में नोएल टाटा का नाम आता है। नोएल रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं, माया टाटा, नेविल टाटा और लिया टाटा। ये तीनों टाटा ग्रुप में अलग अलग जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कहा जाता है कि आने वाले दिनों में इन्हीं में से किसी को रतन टाटा का उत्तराधिकारी माना जाएगा। ऐसी खबर देखने के लिए हमारे न्यूज नेटवर्क को सपोर्ट करें। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमको फॉलो करें। अगर आप वीडियो ट्विटर पर देख रहे हैं तो भी फॉलो करें और ट्विटर पर रिट्वीट जरूर करें। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको कोई खबर देना है या एडवर्टाइजमेंट करना है तो हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर पर संपर्क कर सकते हैं। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।